शराब पीने वालों से पहले शराब बनना बंद करवाना होगा। शराब पीने वालों से पहले शराब बनने वालों को पकड़वाना होगा। सरकार के नीतियों का कार्य उल्टा होता है। नीतियों का उद्देश्य बंद करवाना नहीं, नीतियों का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तभी तो पकड़ने पर 8,000 का मांग होता है। फिर लिखा हूँ, पैसे देने के बाद पुलिस छोड़ देते हैं, फिर वही शराबी शराब पी लेता है। अब आप बताओ मेरे सखा, क्या नशा मुक्त है बिहार में? देखिए, अभी हमारे साथ एक लेखक हैं जो कि ये कविता लिखते हैं, गाना लिखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कविता लिखते हैं। इनका नाम है मंजीत कुमार। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे और इनका एक किताब भी छपा है, जो कि किताब के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इनका कविता एक किताब में भी छपा है जो कि बहुत ही मशहूर किताब है। इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं मंजीत कुमार जी, जो कि एक लेखक हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ये लेखक बने और क्या लिखते हैं, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में बन रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजीत कुमार मानो। अच्छा। मेरा घर हुआ प्रसिया। मेरे पिताजी का नाम है योगेंद्र मांझी। और मैं एक अपनी पिछड़ा जाति यानी हरिजन समाज से आता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा यानी किसी जाति किसी धर्म पे नहीं जुड़ा हुआ है। जो पढ़ेगा वो एक दिन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए मेरे गुरुजी कहते थे, आप जिस तरह सोचोगे उस तरह आप बनोगे। इसलिए मैंने एक राइटर की तरह सोचा और लिखने के लिए शुरुआत किया। लिखने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है कि मैं शब्दों का चयन कैसे करूं, कैसे लिखूं, हेडिंग कैसे बनाऊं। इसके बाद मैंने इस बात पर ध्यान दिया और लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैं एक कविता लिखा, मेरी आज़ादी। जी, मेरे दर्शक को सुनाइए। मेरी आज़ादी लिखा, उसमें पहला स्टेंजा लिखा हूँ। हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, उन भ्रष्टाचारों से नहीं। हमें आज़ादी मिली शासकों से, उन लुटेरे नेताओं से नहीं। हमें अधिकार मिला संविधान से, उन रामायण और कुरानों से नहीं। ईमानदारी का पद अधिकारी दफ्तर में पेपर लीक करवाते हैं। सरकार की बदनामी न हो इसलिए छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। फिर भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं करवाते हैं। देश की आज़ादी देखा नहीं हूँ, लेकिन कल्पना जरूर किया हूँ। जो ज़्यादा चंचल बने लोग, दफ्तर में बैठ अधिकारी उनको जेल भेजवाते हैं। सरकारी काम करवाने के लिए अधिकारी घूस मांग लेते हैं। सच न बोले लोगों से वे जन, फिर सच न बोले लोगों से वे जन, अधिकारी यही समझा देते हैं। फिर एक बार याद कर सका मेरी आज़ादी क्या है। तो ये मेरी आज़ादी। क्या बात है। देखिए, हमारे साथ जो मंजीत जी जो कविताएं सुना रहे हैं वो कितना अच्छा है। वो शब्दों का जो चयन किए हैं वो बहुत ही लाजवाब है। साथियों जी, अगला क्या लिखे हैं आप? शादी पे लिखे हैं? अगला लिखा हूँ, जब अगल बगल की शादियों में जाता हूँ तो देखता हूँ एक गरीब पिता यानी अपनी बेटी को शादी करने के लिए, दहेज देने के लिए कर्जा लेता है। कर्जा लेकर भी अपनी बेटी को दिखावा में धूमधाम से शादी करता है। मैं पिता और उन बेटियों के लिए मैं एक सलाह के रूप में एक कविता लिखा हूँ, शादी एक फैशन। उसमें फर्स्ट स्टेंजा लिखा हूँ, जब शादी होत हमारे बिहार में, बड़ी मजा आवत है। कैसे वर्णन करूँ ए मित्रे, शादी की रीति बिहार में। दहेज प्रथा बंद ही बिहार में, फिर भी लोग मांग लेते हैं। ये कहा कि हम अपनी बेड़ी बिटिया को दिए तो अपना बड़ा बेटवा का क्यों न लूं। लड़कियां अपनी सखी की शादी का तुलना कर पिता का पैसा खर्च करवावत है। गरीब पिताजी की बिटिया ना समझ मेहंदी और जयमाल की रस्म रचावत है। पिता बिटिया की खुशी के लिए जिंदगी की सारी कमाई लगावत है। ए सखा, फिर भी सारा लोग कहत खाली बेटा ही बाप के पैसा उड़ावत है। अगला लिखा हूँ, यही सब सारा देख लोग बेटा बेटी में अंतर लावत है और यही स्थिति के कारण सखा बिटिया के भ्रूण हत्या हो जात है। क्या बात है। जो शादी पे जो इनके द्वारा लिखा गया क्या ही जबरदस्त है। साथियों, बिहार में कहा जाता है कि दहेज प्रथा बंद है, लेकिन दहेज बंद नहीं है। इनके द्वारा जो लिखा गया है वो एकदम हकीकत है। जी, आगे क्या लिखे हैं सर? आप आगे क्या लिखे हैं, हमारा दर्शक को थोड़ा सा सुनाइए। आगे लिखा हूँ, नशा मुक्त बिहार। मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में घूमता हूँ। मेरा घर इमामगंज प्रखंड अंतर्गत हुआ और मैं इस क्षेत्र में घूमते रहता हूँ और जो लिखता हूँ वो देखता हूँ, उसी को लिखता हूँ। उसमें लिखा हूँ नशा मुक्त बिहार के बारे में। शराब बंद है बाई बिहार में, फिर भी आसानी से मिल जाता है। फिर हम कैसे मानू सखा नशा मुक्त बिहार में। अगला लिखा हूँ, सरकार ने शराब बंद करवाते हैं
इसी नीति से पैसा कमाते हैं, फिर भी नियम लागू करवाते हैं और नशा मुक्त का नारा लगवाते हैं। शराब पीने वालों से पहले शराब बनना बंद करवाना होगा। शराब पीने वालों से पहले शराब बनने वालों को पकड़वाना होगा। सरकार के नीतियों का कार्य उल्टा होता है। नीतियों का उद्देश्य बंद करवाना नहीं, नीतियों का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तभी तो पकड़ने पर 8,000 का मांग होता है। फिर लिखा हूँ, पैसे देने के बाद पुलिस छोड़ देते हैं, फिर वही शराबी शराब पी लेता है। अब आप बताओ मेरे सखा, क्या नशा मुक्त है बिहार में? क्या बात है, क्या बात है, सही में नशा मुक्त है बिहार में। पहले जो दारू बनाता था, महुआ लाता था, उससे सरकार टैक्स लेता था, लेकिन अब उल्टा हो गया, जो पिएगा उसी से टैक्स लेगा और जो बेच रहा है उससे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जैसा कि हमारे मंजीत जी ने बताए हैं। देखिए इनका एक किताब छपा है, जो किताब में भी बताएंगे। और इनका किताब के क्या नाम है आपका किताब जो छपा है? किताब का नाम है संवेदनाओं का झरते मोती। संवेदनाओं का झरते मोती इनका किताब है, जो कि इनका किताब में इनका कविताएं भी छपा है। कैसे छपा है थोड़ा सा बताइए हमारा दर्शक को। सबसे पहले मैं YouTube पर देखा कि मैं अपनी कविता जो लिखूं वो लोगों के बीच कैसे पहुंचाऊं। इस साधना को मैं सर्च किया, इस साधन को मैं सर्च किया YouTube पे, तो एक नंबर मिला मुझे गीता पब्लिकेशन का, और उस पब्लिकेशन पर मैं अपनी पोएम को भेजे। तो फिर छापने वाले बहुत पढ़े और बोले कि वाह क्या लाजवाब पोएम है, और इससे आकर्षित होकर मुझे बोले कि पोएम आप लिखते रहिए और भेजते रहिए। एक पोएम छपवाने के लिए मुझे 500 रुपये देना पड़ता है, और मैं उस 500 रुपये को नुकसान न समझकर मैं 500 रुपये देता हूँ और अपनी पोएम छपवाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और मेरी पहली कविता इसी किताब में छपा, मेरी आज़ादी, जो मैं में छपा। मेरी आज़ादी जो पहले आप लोग को सुना चुका हूँ। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। और पहले मैं गाना गाता था, खुद से लिखता था गाना और गाता था, लेकिन जब समझ में मुझे आया कि एक कविता लिखो ताकि बच्चे सीखें, इसलिए मैं लिखना शुरू किया। और एक यानी हाल फिलहाल में जब इस गरीब चेतना सम्मेलन में आया तो एक शिक्षा गीत लिखें, और मैं सुना कि लोग आए हुए थे, लेकिन लोगों के बीच सिर्फ जानकारियाँ शिक्षा पर भी देना चाहिए। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी मंत्र है, यानी शिक्षा को समझे तो एक हथियार है, और उसी हथियार के साथ हम किसी को भी हरा सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं लिखा हूँ। शिक्षा पर जो लिखे हैं हमारा दर्शक को सुनाइए, क्योंकि हमारा दर्शक भी सुनना चाहती है कि जो आप शिक्षा पे लिखे हैं वो कैसा लिखे। शिक्षा गीत पर लिखा हूँ। शिक्षा के फैलल जवनवा ये चाची, बचवन के पढ़ाई दा हो। शिक्षा के फैलल जवनवा ये चाची, बचवन के पढ़ाई दा हो। बेटवा पढ़ाई दा, बेटियों पढ़ाई दा, बेटवा पढ़ाई दा, बेटियों पढ़ाई दा। शिक्षा के फैलल जवनवा ये चाची, बेटियन के पढ़ाई दा हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दिन से फैलल जवनवा ये चाची, बेटियों के पढ़ाई दा हो। कॉपिया लिया दी, कलमियों लिया दी, और लिया दी किताबिया ये चाची, बेटियन के पढ़ाई दा हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जाके लिया दी कलमिया ये चाची, बेटियन के पढ़ाई दा हो। शिक्षा के फैलल जवनवा ये चाची, बचवन के पढ़ाई दा हो। बैगवा ले आई दी, जूतवा ले आई दी, वाह वाह वाह। बैगवा ले आई दी, जूतवा ले आई दी, सफेद रंग के दरे से मंगवाई द चाची, बचवन के पढ़ाई दा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। आप सभी जानते हैं साथियों कि गरीब के बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने टोला सेवक को नियुक्त किया था, इसलिए कि टोला सेवक जाए और गांव-गांव से बच्चों को उठा करके स्कूल में पहुंचाए ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सके। लेकिन टोला सेवक लोग अपने आप को हेड मास्टर से कम तो बूझते नहीं हैं, वो बच्चे लोग को स्कूल नहीं पहुंचा पाते हैं और उनको अलग अलग कामों में व्यस्त कर दिया जाता है, इसलिए भी वो बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन इनका जो गाना जो लिखे हैं कि अपन बचवा के पढ़ाई दा हो, कितना ज़बरदस्त गाना है। बाकी इनका नाम मंजीत कुमार है, इमामगंज के रहने वाले हैं और ये कविता लिखते हैं, ज़बरदस्त कविता लिखते हैं। अगर आपको भी गाना लिखवाना है, किसी प्रकार के कविता लिखवाना है, तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपको गाना लिख करके मिल जाएगा, कविता लिख करके मिल जाएगा। और इनका अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है। अच्छा। यानी हम पहले कोचिंग भी चलाते थे, उस थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब हुआ था 2-4, यानी माँ सरस्वती नाम से चैनल बनवाए थे। अच्छा। लेकिन अभी वो काम नहीं करे उस पर, है ना।
तो देखिए हमारे साथ मंजीत कुमार जी थे। इनका ये लेखक हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, आप सुनवे किए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए साथियों, ताकि ऐसे उभरता हुआ कलाकार को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने भी कुछ किया है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर अश्लील वीडियो आता होगा तो आप उसको लाइक कर देते होंगे। लोग लड़की लोग क्या आज देख ही रहे हैं, रील्स में लोग नंगा हो करके वीडियो बना रहे हैं, उनको आप लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। लेकिन ऐसे कलाकार को आप शेयर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमने किसी को सपोर्ट किया है, शेयर किया है। हमारा दर्शक को क्या कहना चाहेंगे मंजीत जी? दर्शक को हम यही कहना चाहते हैं कि आप पोएम सुने हो तो अच्छा लगा हो तो इसको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि मैं किसी भी कलाकार को अगर जो उसके किए गए कार्य पर यानी धन्यवाद उसको मिलता है, पुरस्कार मिलता है तो उत्साहित होता है और उसमें किसी भी काम करने तक उसमें ऊर्जा आता है। इसीलिए अगर जो आप लोग को अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं, तो हम और एक से एक बढ़कर कविता लिखूंगा, हर टॉपिक ढूंढूंगा, हर ग्राउंड लेवल के देखूंगा समस्या को और उसी समस्या को लिखता हूँ, जो देखता हूँ उसी को लिखता हूँ। समाज में जो समस्या है उसको कविता के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं। हाँ, यानी समाज में घट रही घटना को मैं एक कविता के रूप में, एक गाना के रूप में लिखने का प्रयास करता हूँ, है ना? यस। तो देखिए हमारे साथ मंजीत कुमार जी थे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।